गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम मैपिंग और फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। अभी आप मेरी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की जो क्लासेस चल रही हैं, तो उन क्लासेस को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें आपको मैं बता चुका हूँ। तो जो एमएससी के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए अभी बहुत ही उपयोगी होगा। साथ ही साथ जो बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनको भी आगे चलकर जब हम होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ेंगे, तो हमें मैपिंग के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होना चाहिए। सो व्हाट इज़ द मैपिंग, है ना? पेन चेंज कर देता हूँ। मैपिंग हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं? प्रतिचित्रण। प्रतिचित्रण का क्या अर्थ है? और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में प्रतिचित्रण को हम किस प्रकार से उपयोग में लाने वाले हैं? बिफोर गोइंग ऑन द मैपिंग, हम बात करेंगे फंक्शंस और सेट्स की। ये आप 12th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। तो जब हम फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, फलन के बारे में पढ़ते हैं, तो फलन की अवधारणा या कॉन्सेप्ट्स जो आपको अभी यहाँ पर काम आना है, हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो फलन की हमारी अवधारणा है, उस अवधारणा में हमें ये चेक करना है कि यहाँ एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में फलन से हम क्या अभिप्राय लेने वाले हैं। आप देखिए कि अगर हमारे पास दो समुच्चय हैं, एक है सेट ए और एक है सेट बी। तो डेफिनेटली अगर हमारे पास ये दो समुच्चय हैं, सेट है, तो सेट की जो डेफिनेशन है, समुच्चय की जो परिभाषा है, उस परिभाषा के अनुसार प्रत्येक समुच्चय में कुछ अवयव होते हैं। मैं इन दो सेट्स को दो अलग-अलग कलर से डिनोट कर देता हूँ। ये हमारे पास सपोज करो कि ये एक सेट है और ये हमारे पास एक दूसरा सेट है। तो डेफिनेटली इस सेट में हमारे पास कोई मेंबर्स होगा, है ना? उस मेंबर्स को हम मान लेते हैं एक्स, वाई एंड जेड। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ भी कोई मेंबर रहेगा अगर हम ये कह रहे हैं कि इनके बीच में कोई रिलेशन है। सेट के बीच में, दो समुच्चय के बीच में जो संबंध है, जो रिलेशन है, उस रिलेशन को रिलेट करने के लिए हमें एक मैथमेटिकल डेफिनेशन, एक फंक्शंस चाहिए जो इस सेट के एलिमेंट्स को दूसरे सेट के एलिमेंट्स के साथ में क्या कर सके, संबंध स्थापित कर सके। इसको और बड़े ब्रॉडर लेवल्स पर अगर हम बात करें, हमारे पास हम दो समुच्चय लेते हैं, है ना? वापस वहीं पर हम आ जाते हैं। हमारे पास एक समुच्चय है और इसमें हमारे पास एक एलिमेंट है 1, एक एलिमेंट है 2, एक एलिमेंट है 3 और यहाँ पर हमारे पास एक एलिमेंट है 1 और एक एलिमेंट है हमारे पास 4 और एक एलिमेंट है 9। अब देखिए कि हमारे पास ये 1, 2, 3 और इसमें है 1, 4 और 9। एक मिनट, आपका ये जो है ये रेड कलर से बनाना था ना, तो अपन इसको रेड कलर से बनाते हैं। है ना? ये हमारा रबर किधर चला गया? है ना? ये रबर हम लेते हैं और रबर लेकर हम इसको मार देते हैं। नहीं हो रहा, चलो कोई बात नहीं। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम्स तो आती हैं, इसलिए आती है क्योंकि नेट की जो समस्या है ना, ये बहुत बड़ी समस्या है। हमारे यहाँ पर महाविद्यालय में नेट लेकर अभी आज ही मैंने ऑप्टिकल फाइबर के लाइन के लिए अप्लाई किया है। मोस्ट प्रोबेबल कल तक हमारे यहाँ नेट चालू हो जाएगा। एनीवे, तो हम बात करते हैं कि हमारे पास ये एक एलिमेंट है 1, है ना? इसको रेड से डबल में राइट कर देता हूँ, अगर संभव हो तो। ये मिट गया, हाँ मिट गया, ठीक है। मैं इसको भी मिटा देता हूँ, ये सर्कल नहीं शेप में बन गया वो। हमारे पास है 1, 4 और 9। तो थोड़ा सा हम लॉजिकली सोचें तो देखें कि इस 1 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। देन 2 का स्क्वायर हमने किया तो हमें 4 मिला और 3 का स्क्वायर किया तो हमें 9 मिला। ये जो 1, 2, 4 है ना, तो 1, 2, 3 से 1, 4, 9 पर हम पहुंचे। तो हम इसके मेंबर्स को और इसके मेंबर्स को रिलेट करने की बात कर रहे हैं, तो हम इसके मेंबर्स को क्या मान लें? x और इसके जो मेंबर्स हैं इसको हम मान लें y। तो अब आप देखिए y एक्चुअल में है क्या? तो y जो है वो x के स्क्वायर के बराबर है। तो ये जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं ना हम, ये मैथमेटिकल रिलेशन ही यहाँ मैपिंग कहलाएगा। और इसको फिर हम कैसे लिखते हैं? तो हम लिखते हैं f, है ना, फ्रॉम। ये जो सेट है इसको सपोज करो मैंने कैपिटल X नाम दे दिया, है ना? इस समुच्चय को हम क्या नाम दे देते हैं? कैपिटल
एक्स, और ये जो वाला दूसरा सेट है, इस सेट को हमने नाम दे दिया, मान लेते हैं कैपिटल वाई। तो कैपिटल एक्स के मेंबर्स कैपिटल वाई के मेंबर्स से रिलेट हैं, और ये जो रिलेशन है एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, ये हम जो इस तरह से लिख रहे हैं, इसी को मैथमेटिक्स में हम क्या कहते हैं, फंक्शन f फ्रॉम x टू y, और यही आपका क्या है, मैपिंग है। तो हम इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। मतलब आपके पास f एक फंक्शन है, और उस फंक्शंस को जब आप x पर डिफाइन करते हैं, उस पर ऑपरेट करते हैं, सो यू आर गेटिंग द एलिमेंट ऑफ सेट y। तो x से y पर इस प्रकार से जब हम परिभाषित कर रहे हैं, ये कहलाता है प्रतिचित्रण। ये सब चीजें आप 12th क्लास में पढ़कर आए हैं, और नहीं भी पढ़ा है आपने, ये आपकी मिस्टेक है। आप वापस से उसको जाकर रिवाइज कीजिए, क्योंकि ये चीजें आपको बीएससी सेकेंड ईयर के एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में और एमएससी फर्स्ट सेम एंड सेकेंड सेम एडवांस्ड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में बहुत काम आने वाली। इवन हम बात करें एमएससी फर्स्ट सेम की, तो आपका जो फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक, वही स्टार्ट होता है ऑटोमॉर्फिज्म से। सो ऑटोमॉर्फिज्म समझने के लिए हमें होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, ये सारी चीजें समझना है, और इन सब चीजों को समझने के लिए हमें क्या क्लियर होना चाहिए, फंक्शंस और मैपिंग। तो बात अब हम करते हैं मैपिंग की। तो मैपिंग इज नथिंग बट इट इज अ फंक्शन, मैथमेटिकल फंक्शंस व्हिच रिलेट्स द रिलेशन बिटवीन द टू सेट्स। तो दो सेट्स के बीच में जो रिलेशन जिस तरीके से परिभाषित हम करते हैं, तो इस परिभाषा में ये जो हमारा x आ रहा है ना, इसी x को हम क्या कहते हैं, ये बनता है हमारा डोमेन। और ये जो y जो है ना, ये क्या कहलाता है, हमारा रेंज। आल्सो समटाइम इट नोन एज द कोडोमेन, इसको हम कभी कभी कोडोमेन भी कहते हैं। तो हमारे पास जब हम फंक्शन या मैपिंग की बात करते हैं, तो मैपिंग में हमें क्या क्लियर हो जाना चाहिए, डोमेन एंड कोडोमेन। तो वी रिलेट द एलिमेंट्स आर द मेंबर्स ऑफ डोमेन टू द एलिमेंट्स आर मेंबर ऑफ द कोडोमेन। सो डोमेन में हम क्या ले सकते हैं, कोडोमेन में हम क्या लेंगे, वहीं से हमारा आगे का हिस्सा आता है। सो ये जो मैपिंग जो होती है, अब इस मैपिंग में बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो इन टाइप्स में हम बात करें, तो अभी हम बात करेंगे इनटू और आंटो। पहली चीज हम इनकी बात करेंगे, इनटू एंड आंटो, है ना। सो इनटू को हिंदी में अगर आपने ध्यान हो, जिनका भी हिंदी माध्यम रहा हो, ध्यान रखें, माध्यम कभी भी आपके सीखने में कोई बाधा नहीं बनता है। नॉलेज का मीडियम से कोई लेना देना नहीं है, आपके लॉजिक्स क्लियर होने चाहिए, मीडियम डजंट मैटर। सो इनटू मैपिंग जहां होगा तो अंतरक्षेपी, और आंटो जहां होगा तो उसे हम हिंदी में पढ़कर आए हैं आच्छादक। अब ये जो इनटू और आंटो कहने में बहुत आसान है, लेकिन इसको अगर हम समझें तो कैसे हम इसको समझेंगे कि इनटू क्या है और आंटो क्या है। सो हम या फिर वापस से ये सपोज करो हमने ये लिया, ठीक है। इसमें हमारे पास एक मेंबर है A1 या A, B और C। दूसरी तरफ हम एक और ले लेते हैं, है ना, और ये हमने लिया, इसके अंदर हमने क्या लिया, सपोज करो इसमें हमने ले लिया x, y और z। अब आप सोचें कि रिलेशन जब हम रिलेट कर रहे हैं, तो जब हम इसमें रिलेट कर रहे हैं, तो रिलेट करते समय हम क्या देखते हैं कि A जो है वो मान लिया x से रिलेट है, B जो है वो हमारा y से रिलेटेड है, और C जो है वो हमारा किससे रिलेटेड है, z से। तो A B से रिलेटेड, B A जो है वो x से रिलेटेड, B y से रिलेटेड और C z से रिलेटेड। तो आप देखिए कि डोमेन का कोई भी मेंबर या एलिमेंट्स ऐसा नहीं है जो कोडोमेन के किसी एलिमेंट से रिलेट नहीं हो रहा हो। तो जब इस तरह से होता है, कोई भी मेंबर नहीं छूटता, तब हम उसे क्या कहते हैं, आंटो कहते हैं, हम उसे आच्छादक कहते हैं। अब आप देखिए कि ये आच्छादक है, और आच्छादक होने के साथ साथ आप देखिए ये कैसा आच्छादक होगा, तो इसे हम बोलेंगे वन वन आंटो। अब आप सोच लेंगे कि वन वन क्यों कहा,
सो 1-1 इसलिए कहा कि एक मेंबर का इधर के एक ही मेंबर से रिलेशन है। तो इस स्थिति में इसे हम क्या कहते हैं 1-1 आंटो यानी एकेकी आच्छादक। तो ये 1-1 भी है और आपका आंटो भी है। सो आंटो मैपिंग या आच्छादक में आपके पास कोडोमेन में और डोमेन में कोई भी ऐसा नहीं छूटता जिसकी कोई मैपिंग नहीं हो। अब दूसरी तरफ हम एक दूसरा उदाहरण लेकर देखें तो हम एक दूसरा उदाहरण कैसे लेते हैं, है ना? तो हम पुनः एक नया समुच्चय या एक नया हम डोमेन लेते हैं। ठीक है, ये हमने एक डोमेन लिया और ये हमने एक डोमेन ऐसे लिया। ठीक है, ये सॉरी इसको थोड़ा सा मैं सोच रहा था कि सीधा सीधा बन जाए, ये नहीं बन रहा, पता नहीं यहाँ क्यों बन गया था, है ना? तो अब आप यहाँ पर हमने वापस से लिया ए, हमने लिया बी, सी, यहाँ हमने लिया एक्स, यहाँ हमने लिया वाई, यहाँ लिया हमने जेड। और अब हमने ये देखा कि भाई ए जो है वो एक्स से रिलेट है, बी जो है वो वाई से रिलेट है ना? और सी किसी से रिलेट है ही नहीं। या अब देखो कि आपके पास ये सी किसी से रिलेट नहीं है, ठीक है? तो ये आपकी मैपिंग ही नहीं होगा, है ना? ये मैपिंग नहीं है। अब यदि हम ये कहें कि ये जो है हमारा C जो है ना? ये रिलेट हो जाए, किससे रिलेट हो जाए? Z से। तो अगर ये C Z से रिलेट हो जाता है तो ये हमारा क्या है? मैपिंग है। तो आप देखो कि जब अगर ये रिलेट नहीं है तो मैपिंग नहीं है, लेकिन जब ये रिलेट है तो मैपिंग है। कौन सा मैपिंग है? 1-1 है, आंटो है। और फर्दर हम जाते हैं और आगे हम बात करते हैं। हमारे पास ये पुनः एक डोमेन हमने लिया और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम एक कोडोमेन ले रहे हैं, है ना? इस डोमेन के अंदर हमने एक मेंबर लिया, सपोज करो 1 2 3 4 हमने ऐसे ले लिया, है ना? 4 नहीं लेते हैं, 1 2 3 और इसमें हम क्या ले लेते हैं 1 2 3 4, है ना? हमने ये ले लिया। अब हम ये रिलेट करें कि ये इससे रिलेट हो गया, है ना? ये इससे रिलेट हो गया और ये इससे रिलेट हो गया। सो अब ये हमारा मैपिंग है। लेकिन आप यहाँ ध्यान दें कि हमारे पास कोडोमेन में एक एलिमेंट 4 ऐसा है जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें डोमेन में कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा। मतलब दिस एलिमेंट इज नॉट इमेज ऑफ डोमेन एलिमेंट्स। डोमेन के किसी अवयव की ये इमेज है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में ये मैपिंग तो है, लेकिन सच टाइप ऑफ मैपिंग नोन एज द इनटू। तो इस टाइप की मैपिंग को हम क्या कहेंगे? इनटू। अब थोड़ा-सा हम इस उदाहरण को और आगे बढ़ाएँ। अब हम इसको ऐसे करके देखें, सपोज़ करो हमने ये एक डोमेन लिया और यहाँ पर हमने एक कोडोमेन लिया, ठीक है? अब इस डोमेन में हमने क्या किया, यहाँ पर मेंबर लिया 1, यहाँ 2, 3, 4 और यहाँ पर हमने लिया 1, 2 और 3 और हमने कहा कि ये इससे रिलेट है, ठीक है? ये इससे रिलेट है ना? ये इससे रिलेट है, ये इससे रिलेट है। अब आप देखिए कि यहाँ आपके पास डोमेन में एक एलिमेंट 4 ऐसा है जो किसी का भी मेंबर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ध्यान दें ये मैपिंग ही नहीं होगा। तो ये मैपिंग नहीं है। मतलब मैपिंग होने के लिए क्या ज़रूरी है? आपके पास डोमेन के हर एक एलिमेंट्स की इमेज कोडोमेन में होनी चाहिए। अगर कोडोमेन में कोई ऐसा एलिमेंट हो जिसकी कोई इमेज नहीं, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास कोडोमेन में कुछ भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो आपका मैपिंग है और इनटू है। तो आप देखो ये मैपिंग तो है, लेकिन इनटू है। और दूसरी तरफ देखें तो ये तो मैपिंग ही नहीं है, तो इनटू आंटू की तो बात ही नहीं आती है। तो आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनटू मैपिंग
एंड ऑन्टो मैपिंग। तो इनटू और ऑन्टो मैपिंग क्या है, साथ ही साथ वन वन मैपिंग मैं आपको बता चुका हूं। अब हम दूसरा एक उदाहरण लेते हैं, एक और एग्जांपल हम लेते हैं। ये एक एग्जांपल हम अलग से ले रहे हैं, ठीक है। और यहां पर हमने एक मेंबर लिया 1 -1 2 और -2, और यहां हमने मेंबर क्या लिया 1 और 4। अब आप देखें, अगर हम ये x है और अगर हमारी मैपिंग f फ्रॉम x टू y इस तरीके से डिफाइन हो कि y इज इक्वल टू fx और fx क्या हो, x का स्क्वायर हो। सो आप उस केस में देखिए कि 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, -2 का स्क्वायर भी कितना होगा 4। तो आप देखें 1 और -1 का जो इमेज है वो आपका कोडोमेन में सेम आ रहा है, 2 और -2 का जो इमेज है वो भी कोडोमेन में सेम आ रहा है। तो इस स्थिति में हम इसे क्या कहेंगे, मेनी वन मैपिंग। अब ये मेनी वन मैपिंग है और साथ में आप देखिए कि यहाँ कोडोमेन में एक भी मेंबर ऐसा नहीं है जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको डोमेन में कोई एलिमेंट्स ना मिल रहा हो। तो इसका मतलब है कि ये मैपिंग आपकी कैसी है, ऑन्टो, अच्छा देखे। लेकिन जैसे ही आप मान लेते हैं यहाँ पर एक और एलिमेंट्स में ऐसे ही जस्ट लिख देता हूं, मैंने यहाँ लिख दिया 9। तो अब आप देखेंगे मेनी वन मैपिंग मैपिंग है। क्यों है मैपिंग, क्योंकि डोमेन के सारे मेंबर्स की इमेज आपको कोडोमेन में मिल रही है, तो मैपिंग है ये। लेकिन अब ये जो मैपिंग है ये ऑन्टो नहीं है, अब ये मैपिंग कैसी है, इनटू मैपिंग। तो इस तरीके से जब हम बीएससी सेकेंड ईयर में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ते हैं तो वहां आगे चलकर हमें दो ग्रुप्स, दो ग्रुप के बीच में रिलेशन, क्योंकि ग्रुप इज नथिंग, ग्रुप इज ए सेट। ग्रुप वास्तव में देखा जाए तो क्या है, एक समुच्चय है जो सर्टेन बाइनरी ऑपरेशंस के लिए 4 कंडीशंस, क्लोजर एक्सियोम, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और इनवर्स, इनको अगर वो होल्ड करता है तो वो सेट क्या हो जाता है, आपका ग्रुप बन जाता है। तो अगर हम दो सेट के बीच में अगर मैपिंग डिफाइन करते हैं तो डेफिनेटली वी कैन डिफाइन अ मैपिंग बिटवीन द टू ग्रुप्स। तो दो समूहों के बीच में भी हम संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो जब हम दो समूहों के बीच में संबंध स्थापित करते हैं तो वहां पर आकर हमें होमोमॉर्फिज्म के बारे में हमें समझना होता है। तो बेसिक आइडिया जो है होमोमॉर्फिज्म का, तो होमोमॉर्फिज्म सीधा सीधा हम किस पे शिफ्ट हो जाते हैं, ग्रुप थ्योरी पर, समूह पर, है ना। तो आप देखिए कि समूह को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, जी से, और इसके लिए हमने बाइनरी ऑपरेशन ले लिया, सपोज करो स्टार। अब हमारे पास एक ग्रुप है जी बाइनरी ऑपरेशन स्टार के लिए, और एक अनदर ग्रुप है जी डैश, और ये जो जी डैश है ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन ओ के लिए है, ठीक है। तो अब हमारे पास हम इस ग्रुप को इस ग्रुप से अगर किसी मैपिंग के थ्रू अगर हम रिलेट्स करना चाहते हैं या कोरिलेट्स करना चाहते हैं तो इन दैट केस उस स्थिति में हम क्या करेंगे, f इज ए मैपिंग फ्रॉम g टू g डैश। तो f एक मैपिंग है जो कहां से कहां है, g से g डैश में है। अब ये जो g ग्रुप है तो डेफिनेटली g में कोई मेंबर्स होंगे, तो हमने मान लिया कि इसके मेंबर है a और b, और इसके ऊपर हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, फंक्शंस को। तो इसके जो मेंबर्स आएंगे वो किस फॉर्म में आएंगे, तो इसके मेंबर्स आएंगे आइदर इन फॉर्म ऑफ एफ ए एफ बी, इस तरीके से होंगे। अब आप देखिए कि हमारा जो जी है ग्रुप वो बाइनरी ऑपरेशन स्टार के लिए है और जी डैश जो है वो बाइनरी ऑपरेशन ओ के लिए है। सो जब आप यहां पर ए और बी में बाइनरी ऑपरेशंस करोगे तो ए बाइनरी ऑपरेशन बी, तो ए बाइनरी ऑपरेशन भी आपका कहां हो रहा है, जी में हो रहा है। और अगर हम जी डैश की बात करें तो जी डैश में आपके पास क्या होगा, एफ ए है, और यहां बाइनरी ऑपरेशन आपका ओ है, तो एफ ए ओ और एफ बी। अब ये जो आपने मैपिंग किया, मैपिंग कौन सी आपकी, एफ के थ्रू जा रहे हैं आप, तो अगर हम एफ के थ्रू जा रहे हैं तो एफ
A स्टार B इक्वल टू एफ ए, बाइनरी ऑपरेशन जो ओ से आप डिनोट कर रहे हैं, एफ बी इसके इक्वल में जब होता है तो इन दैट केस हम ये कहते हैं कि हमारा जो मैपिंग है वो क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। तो होमोमॉर्फिज्म जो है, तो होमोमॉर्फिज्म तो हम यहाँ लिखेंगे कि इट इज अ होमोमॉर्फिज्म, ये जो है हमारा होमोमॉर्फिज्म है, समाकारिता है। तो जो एमएससी के मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको ये सारी चीजें बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़कर वो आए हैं, और जो बीएससी सेकेंड ईयर्स के हैं उनको आगे पढ़ना है, लेकिन ध्यान रखें मैंने आपको आगे का बिल्कुल नहीं पढ़ाया, आज मैंने आपके फंडामेंटल्स पढ़ाए हैं। कौन से? मैपिंग को लेकर। सबसे पहले हमारे मैपिंग के कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर। अगर हमारे मैपिंग के बारे में कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है सो हम होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, एंडोमॉर्फिज्म, एमियोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म, ये अलग-अलग मॉर्फिज्म्स के टाइप्स होते हैं, इनको हम नहीं समझ पाएंगे। सो कीप वॉचिंग मी ऑन प्रोफेसर राकेश कुमार परमार। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में इसे शेयर कीजिए, क्योंकि मैं धीरे धीरे आपको बहुत सारे बेसिक्स चीजें बताने वाला हूं। अभी तक मैं अपनी जो क्लासेस लेता था वो घर पर मेरा जो स्टूडियो बना रखा है मैंने, वहां से क्लास लेता था, किंतु अब मुझे बहुत सारे प्रशासनिक काम भी कॉलेज में करना होते हैं, इसलिए मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। बहुत जल्दी मैं कॉलेज के अंदर भी स्टूडियो का निर्माण करा रहा हूं, और हमारे महाविद्यालय में मैंने 5 क्लासरूम्स में बेसिक फैसिलिटीज जो हैं क्लास को शूट करने के लिए करा दी हैं, और बहुत जल्दी मैं एक ग्रीन रूम भी तैयार कर रहा हूं। तो आपको मेरे हाई क्वालिटीज के वीडियो आने वाले समय में मिल पाएंगे। अभी थोड़ा सा ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, इसके कारण से थोड़ा सा आपको ये वीडियो की क्वालिटी क्वाइट पॉसिबल उतनी अच्छी नहीं लग रही होगी जितना अच्छा पहले मेरे वीडियोस होते हैं, लेकिन कंटेंट वाइज डे बाय डे ध्यान रखें, आप जितना अपनी तरफ से मेहनत करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स लिखिए, अगले वीडियोस में मैं आपकी उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का अपने लेवल पे पूरा प्रयास करूंगा। Thank you for watching me. Once again, I request you, please subscribe my channel, share it, and comments with the topics regarding the video. Thank you.